करना है। अब देखो ये किस तरह से आती है। पहला सेंटेंस है सी टू द न्यूज़पेपर एट दिस टाइम। तो एट दिस टाइम आता है, क्या आता है, एट दिस टाइम। तो एट दिस टाइम के साथ में हमेशा प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, एट दिस टाइम के साथ में हमेशा प्रेजेंट टेंस आता है और एट दैट टाइम के साथ में हमेशा पास्ट टेंस आता है। तो ये याद रखना है। तो एट दिस टाइम किसका सूचक होता है, प्रेजेंट टेंस का। तो अब देखो यहाँ पर देखना है आपको, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला लिसन, दूसरा है क्या, लिसनिंग, तीसरा है इज लिसनिंग और चौथा है आर लिसनिंग। तो इसमें से आपके साथ में इधर देखो ये क्या है, इधर सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में सिंगुलर आएगा, तो इसलिए इसमें किसका यूज किया जाएगा, इज लिसनिंग। आर लिसनिंग का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। और ये लिसन हट जाएगा और ये लिसनिंग नहीं आता है। फिर है इसके बाद में रमेश रेस्ट देम। रमेश रेस्ट देम, तो रमेश क्या है, एक वचन है, तो एक वचन के साथ में एक वचन हेल्पिंग वर्ब आएगी इधर। तो एक वचन के साथ में हमेशा वॉज आता है और बहुवचन के साथ में हमेशा वर का यूज किया जाता है। इस तरह से किया जाता है। तो देखो इसमें क्या है, ये टेकिंग तो आएगा नहीं क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ में टेकिंग का यूज किया जाता है। फिर है टेक, टेक भी नहीं आएगा क्योंकि टेक्स होता तब आता है। फिर इसमें वॉज टेकिंग और वर टेकिंग, तो दो ऑप्शन तो कभी नहीं आएंगे और दो में से लेना है आपको। तो रमेश एक वचन है तो वॉज टेकिंग इसका आंसर होगा। फिर तीसरा है आई रिक्त स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स और देयर, तो इसमें किसका यूज किया जाएगा, आई के साथ में गोज कभी नहीं आता है क्योंकि ये क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में इसको बहुवचन माना जाता है। फिर है अगला सेल गो, तो आई के साथ सेल का यूज किया जाता है। गोइंग आएगा नहीं क्योंकि ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में आता है। फिर इसके बाद में एम, तो एम आ सकता है लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, सेल गो का यूज किया जाएगा। तो एम गो भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, एम गो नहीं आएगा, एम गोइंग होता तो आ जाता। अगर ING और होता ना इसमें तो इसका यूज कर सकते थे लेकिन इसमें नहीं किया जाएगा। फिर चौथा है यू रिक्त स्थान इन क्लास 11 फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, कि आप 11वीं क्लास में कब चले जाओगे, अगले साल जाओगे। तो अगले साल के लिए क्या आएगा, यहाँ पर देखो स्टडी आएगा नहीं और स्टडिंग आएगा नहीं, तो ये दो तो आएंगे नहीं, C और D तो आएगा नहीं। तो लेकिन किसका यूज किया जाता है, अब देखो आई और वी के साथ में सेल आता है, आई और वी के साथ क्या आता है, सेल। तो अन्य कर्ताओं के साथ यहाँ पर अन्य करता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, विल बी स्टैंडिंग इसका राइट आंसर होगा। फिर आएगा इसके बाद में आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। अगला क्वेश्चन होगा ये, तो ये भी कितने नंबर का आता है, 2 नंबर का। तो इसको कैसे करना है, देखो द गैदरिंग सेड टू नेल्सन मंडेला मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। नेल्सन मंडेला, देखो द गैदरिंग सेड टू नेल्सन मंडेला मे यू लिव लॉन्ग, तो मे से जब ये स्टार्ट होता है वाक्य, इधर का मे से स्टार्ट होता है वाक्य, तो किसका यूज किया जाता है, यहाँ पर विश्ड या प्रेड लगा दिया जाता है। क्या लगाया जाता है, विश्ड या प्रेड लगा दिया जाता है। कहाँ पर, सेड टू के स्थान पर विश्ड या प्रेड लगा दिया जाता है। कहाँ पर, यहाँ सेड टू के स्थान पर विश्ड या प्रेड लगा दिया जाएगा। तो अपन कैसे बढ़ाएंगे इसको, द गैदरिंग, गैदरिंग विश्ड या प्रेड नेल्सन मंडेला आ जाएगा। फिर जोड़ने के लिए किसका, कंजक्शन के रूप में दैट आएगा, यू सेकंड पर्सन के अनुसार। तो यहाँ पर क्या आ जाए, ही आ जाएगा। मे का क्या हो जाएगा, माइट, ही माइट लिव लॉन्ग। तो इस तरह से इसको बनाना है। जब मे से वाक्य स्टार्ट होता है तब नेल्सन मंडेला सेड हुर्रे वी हैव गेन्ड फ्रीडम, तो ये खुशी की बात थी। तो नेल्सन मंडेला एक्सक्लाइम विद जॉय, जोड़ने के लिए दैट, वी फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलेगा तो नेल्सन मंडेला है। तो यहाँ पर क्या आएगा, दे हैव का हो जाएगा हेड, दे हैड गेन्ड
फ्रीडम। तो इस तरह से इसको बना देंगे। फिर अगला आएगा रिवाइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द कनेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो ये कैसे करना है आपको, जो देखो कनेक्टिव मैंने अपनी इसकी जो आपका ये चैनल है इसमें इसकी कनेक्टिव की क्लास भी है। यहाँ पर सी विल कुक दाल, सी विल कुक राइस। तो इसके दोनों क्या है, सब्जेक्ट सेम सेम है। देखो सब्जेक्ट क्या है, दोनों में सेम सेम है और ऑब्जेक्ट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसलिए यहाँ पर करना है किसका यूज, नॉट ओनली बट आल्सो। जाएगा नॉट ओनली दाल बट आल्सो राइस। तो इस तरह से इसका यूज करेंगे नॉट ओनली बट आल्सो का। अब नॉट ओनली के बाद में अगला ऑप्शन है आइदर और। आइदर और का मतलब क्या होता है, या तो या। तो इसमें दिया हुआ है पहला, अरुण इज राइटिंग ए लेटर, ही इज राइटिंग ए लेटर। तो ही किसके लिए, अरुण के लिए। तो दोनों क्या है, सब्जेक्ट सेम सेम है। दोनों सब्जेक्ट सेम सेम होने के कारण इसके ऑब्जेक्ट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। एक लेटर भी लिखता है और एक स्टोरी भी लिखता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, अरुण इज राइटिंग आइदर ए लेटर और ए स्टोरी। तो आइदर का यूज कहाँ किया जाएगा, आइदर ए लेटर और ए स्टोरी। इस तरह से इसको बना दिया जाता है। आइदर और का यूज किया जाएगा, अरुण इज राइटिंग आइदर ए लेटर और ए स्टोरी। इस तरह से इसका यूज होगा। फिर अगला, विमला इज नॉट लैगिंग, शी इज नॉट वीपिंग। तो विमला के लिए शी आया है, दोनों सब्जेक्ट सेम सेम है। तो देखो ये नाइदर नोर हमेशा किसके जगह लगा दिया जाता है, नोट के स्थान पर लगा दिया जाता है। तो विमला इज नाइदर लैगिंग और ये सेम था विमला के लिए, तो इसको हटा दिया जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉर वीपिंग। तो इस तरह से अपन को कनेक्टिव बनाना है। फिर है रिलेटिव प्रोनाउन। अगला क्वेश्चन है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, ये 2 नंबर का आता है। तो देखो इसमें क्या है, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द रिलेटिव प्रोनाउन गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन कक्षा 12 में क्लासेस के नाम से पूछे जाते हैं और कक्षा 10 में रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से पूछे जाते हैं। तो देखो इसकी क्लास मैंने अपने वीडियो में अपलोड की है, मतलब मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप उसमें से देख सकते हैं। अब देखो, द विलेज इज ए स्मार्ट विलेज नाउ, आई वॉज बोर्न हेयर। अब विलेज क्या है, स्मार्ट है। विलेज क्या है, स्मार्ट। तो देखो ये क्या आ रहा है, यहाँ पर नाउन आ रहा है। क्या आ रहा है, नाउन। तो जब नाउन आता है तो किसका यूज किया जाता है, नाउन के ठीक बाद क्या लगा दिया जाएगा, वेयर लग जाएगा। यहाँ पर कहाँ पर लगेगा, दिस विलेज वेयर, वेयर। फिर इसके बाद में हटा दिया क्या जाता है, हेयर। जगह का नाम वेयर आता है, जब जगह का नाम हटा दिया जाता है तो यहाँ पे आएगा द विलेज वेयर आई वॉज बोर्न। फिर आ जाएगा इसके बाद में ए स्मार्ट विलेज नाउ। क्या आ जाएगा, दिस विलेज वेयर, क्योंकि नाउन था तो नाउन के ठीक बाद में वेयर लगा दिया जाता है। और फिर उसके बाद में आएगा आई वॉज बोर्न, हेयर को हटा दिया जाएगा क्योंकि स्थान सूचक शब्द था। फिर इसके बाद में क्या, जो बच गया उससे शेष वाक्य को लिख दिया जाता है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। फिर है द माइट वाज, द नाइट वाज स्टॉर्मी, शी डाइड देन। क्या लिखा हुआ है, देखो रिलेटिव प्रोनाउन का वाक्य है, दिस विलेज इज ए स्मार्ट विलेज नाउ, आई वॉज बोर्न है। इसमें ऑप्शन में दिया गया है आपको वेयर। क्या दिया गया है ऑप्शन में, वेयर। तो वेयर का यूज कहाँ किया जाएगा, नाउन के ठीक बाद। तो दिस विलेज है, उसके बाद में क्या लगा दिया जाएगा, दिस विलेज वेयर आई वॉज बोर्न। फिर ये हेयर हटा दिया जाएगा। फिर जो शेष वाक्य बच गया उसको उतार दिया जाता है, इज स्मार्ट विलेज नाउ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज स्मार्ट विलेज नाउ। तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है, इस तरह से इसका यूज किया जाता है। द माइट
वाज स्टॉर्मी, द नाइट वाज स्टॉर्मी, शी डाइड देन। तो इसमें किसका यूज करना है? वेन का। तो वेन का यूज कहाँ हो जाएगा? नाउन है इधर, तो नाउन के ठीक बाद यूज किया जाता है द नाइट वेन। फिर सेकंड सेंटेंस ये आ जाएगा शी डाइड देन, शी डाइड देन। फिर बच गया जो उतार दिया जाएगा वाज स्टॉर्मी। तो इस तरह से इसका यूज वेन का यूज किया जाता है। अगर यहाँ पर प्रोनाउन होता तो ये ठीक मध्य में लगा दिया जाता है, ये फुल स्टॉप होता है, इसके स्थान पर इसका यूज किया जाता है। फिर है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस आपको दिया गया है योर फादर वाज राइटिंग लेटर्स, योर फादर वाज राइटिंग लेटर्स। तो इसको कैसे यूज करना है? देखो इसमें टेंस है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो इसका ऑब्जेक्ट जो वर्ब के ठीक बाद है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब के ठीक बाद क्या है? लेटर्स है। तो लेटर्स सबसे पहले आ जाएगा इधर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? लेटर्स। अब देखना है टेंस, लेटर्स आ गया, ये कंटिन्यूअस का है तो इसमें क्या लगेगा? बहुवचन है तो वर आ जाएगा। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस में रहता है वर, और वर के साथ में क्या लग जाएगा? बीइंग, वर बीइंग। जब कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस में रहता है तो क्या लग जाता है? बीइंग का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर वर बीइंग आ जाएगा। फिर ये राइटिंग है तो राइटिंग का क्या हो जाता है? रिटर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिटर्न, रिटर्न बाय, क्या हो जाएगा इधर? योर फादर। तो सबसे पहले पैसिव में अपन क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाए, फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी रहती है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, फिर बाय लगाना रहता है, और फिर सब्जेक्ट को क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट। तो योर फादर का क्या आ जाएगा? योर फादर ही आ जाता है। फिर अगला सेंटेंस है, देखो हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या आया? हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसमें क्या हो जाएगा? हु किस में जाता है? हमेशा बाई हुम में। किस में जाता है? बाई हुम में चला जाता है। तो ये किस तरह से जाएगा? देखो बाई हुम, बाई हुम आ गया। कैन, कैन का कैन ही आएगा। फिर क्या आ जाएगा? दिस क्वेश्चन ऑब्जेक्ट, दिस क्वेश्चन बी। सॉल्व का क्या आ जाएगा? सॉल्व्ड। इस तरह से इसका यूज किया जाता है। अंत में क्या लगा दिया जाता है? पर्सनवाचक लगा दिया जाता है। दोस्तों आपका अंतिम क्वेश्चन होता है फ्रेमिंग क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ये और फिर इसके बाद में आएगा एड क्वेश्चन, टैग क्वेश्चन। यानी टैग क्वेश्चन और फ्रेमिंग क्वेश्चन आपका अंतिम ग्रामर का क्वेश्चन होगा। यानी 14 और 15वां नंबर प्राप्त करने के लिए 14वां क्वेश्चन तो होगा फ्रेमिंग, और 15वां होता है क्या? ओपन द विंडो। यानी ये एड क्वेश्चन यानी टैग क्वेश्चन कहते हैं। तो इसमें आप पर्सनवाचक लगाना नहीं भूलना है आपको, इसमें पर्सनवाचक का यूज जरूर करना है, ये नहीं भूलना है आपको। अगर पर्सनवाचक आप फ्रेमिंग और टैग क्वेश्चन में दोनों में अगर आप पर्सनवाचक यानी कौन सा? ये दादली वाला चिन्ह नहीं लगाओगे, कौन सा? यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला चिन्ह नहीं लगाओगे तो आपके 0 नंबर दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको पर्सनवाचक का यूज करना है। तो फ्रेमिंग क्वेश्चन दिया गया है आपको, वी रिसीव एजुकेशन टू अर्न मनी, कि आप जो मनी के लिए क्या करते हो? एजुकेशन रिसीव करते हो, प्राप्त करते हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये कौन से टेंस का वाक्य है? ये है प्रेजेंट टेंस का। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? वाई डू क्यों आया? क्योंकि इधर क्या है? सब्जेक्ट वी है, तो वी का वी आएगा यहाँ पर। वाई डू वी रिसीव, वाई डू वी रिसीव एजुकेशन। और फिर इसके बाद में क्या लगा दिया जाता है? पर्सनवाचक चिन्ह जरूर लगा करके आना है। अगर आप पर्सनवाचक नहीं लगाओगे तो आपको 0 नंबर दिया जाएगा। फिर है एड टैग क्वेश्चन। अब अंतिम क्वेश्चन है आपका, टैग किस तरह से करना है? अगर हेल्पिंग वर्ब या सब्जेक्ट से प्रारंभ नहीं होता है ये टैग क्वेश्चन में, तो आपको वर्ब से स्टार्ट होने वाले या प्लीज से स्टार्ट होने वाले वाक्य दिए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या लगाना है? आपको यूज करना है यहाँ पर किसका? इसमें विल यू या वॉन्ट यू आ जाता है। क्या आता है?
विल यू या वॉन्ट यू का यूज करना रहता है। किसका? विल यू या वॉन्ट यू। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? विल यू या वॉन्ट यू। इस तरह से आप 15 में से 15 नंबर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस पर कमेंट करें। ठीक है, मैं उसके लिए आपके लिए दूसरा वीडियो बना कर दूंगा। और किसी के समझ में नहीं आता है अब तक ये वीडियो में से, तो वो कमेंट करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।